नमस्कार। स्टेट्स मिरर में आप तमाम का स्वागत है। आज स्टेट्स मिरर रमज़ान की ईद मुबारक और बसवा जयंती के लिए शुभकामनाएं पेश करते हुए अपने खबरों को पेश कर रहा है। आइए सुनेंगे आज की ताज़ा खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को कहा कि वो सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं और लोगों के मुद्दों को उठाना जारी रखने की कसम खाई है, क्योंकि उन्होंने लुटियंस दिल्ली में अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया और अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में चले गए। गुजरात पुलिस ने विजिल ब्लोअर और आप नेता युवराज सिंह जडेजा को 21 अप्रैल की देर रात कथित तौर पर डमी परीक्षा उम्मीदवार घोटाले के भांडाफोड़ में आरोपी से 1 करोड़ लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 अप्रैल को दावा किया कि कुछ लोग नफरत की राजनीति करके देश को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश का विभाजन नहीं होने देंगी। आधार पूनावाला ने कहा कि वर्तमान कोविड तनाव SII ने 5 से 6 मिलियन कोवोवैक्स खुराक का उत्पादन किया है। हम अमेरिका और यूरोप में कोवैक्स प्रदान कर रहे हैं। ये भारत में बनी एकमात्र कोविड वैक्सीन है जिसे अमेरिका और यूरोप में मंजूरी मिली हुई है। वर्तमान में मांग बहुत कम है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कथित रूप से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए वकील ऋत्विक दत्ता और उनके संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को प्रकाशम जिले में TDP सुप्रीमो N चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान यर्रागोंडापल्लम में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर शनिवार को सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस पार्टी और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी TDP के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। यर्रागोंडापल्लम में मीडिया को संबोधित करते हुए नगर पालिका प्रशासन मंत्री A सुरेश ने आरोप लगाया कि पथराव की घटनाओं के पीछे TDP के लोग थे और श्री नायडू और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए दबाव डाला। मुस्लिमों द्वारा मनाया गया महीना भर का उपवास शनिवार को यहां ईद उल फित्र मनाने के साथ समाप्त हो गया। कलबुर्गी शहर में रमज़ान धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिमों ने नए कपड़े पहने। कलबुर्गी ज़िले में विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की। लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ कलबुर्गी किले के अंदर स्थित प्रसिद्ध जामिया मस्जिद, शेख रोज़ा मस्जिद, KCT कॉलेज ग्राउंड, चोर गुंबद के पास डबराबाद ईदगाह मैदान और शहर के बाहरी इलाकों में हागरगा ईदगाह में नमाज अदा की। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को मैसूर, नंजनगुड़ और T नरसीपुर के कुछ हिस्सों में फैले वरुण निर्वाचन क्षेत्र में भीषण गर्मी और बढ़ती धूल के बीच प्रचार अभियान शुरू किया। नामांकन पत्र दाखिल करने और जांच पूरी होने के बाद श्री सिद्धरामैया को अपना पहला पूर्ण अभियान माना गया, जो पूरी तरह से अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित था। श्री सिद्धरामैया निर्धारित समय से कुछ घंटे देर से सुत्तूर हेलीपैड पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिता की हत्या के आरोप में 12 साल जेल में बिताने वाली एक महिला को ये महसूस करने पर रिहा करने का आदेश दिया कि घटना के समय वो मानसिक रूप से बीमार थी। न्यायमूर्ति BR गवाई की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने ये निष्कर्ष निकालने के बाद कि उसका अपने पिता को मारने का कोई इरादा नहीं था, उसके अपराध को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया। उसे पहले हत्या का दोषी पाया गया था। सीतापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद चौहान ने शनिवार को बेंगलुरु में AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार की उपस्थिति में भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए।
यूरोपियन मेडिटरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने कहा कि रविवार तड़के इंडोनेशिया के कैपुलोआन बाटू में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 43 किलोमीटर की गहराई पर था। ईएमएससी ने कहा कि पहले भूकंप की तीव्रता 5.8 और गहराई 42 किलोमीटर आंकी थी। राज्य सरकार ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले 28.48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 46 सार्वजनिक शौचालय बनाने की बीबीएमपी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के फैसले को लागू करने के लिए शहरी विकास विभाग यूडीडी ने 20 मार्च को आदेश जारी किया था। यूडीडी के आदेश में कहा गया है कि सैत्रिशा इंफ्रा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया है। वो एकमात्र बलिदाता हैं। कार्य का उद्देश्य स्वच्छ अभियान द्वारा स्थापित खुले में शौच मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल मानकों को पूरा करना है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए कतार में हैं। हालांकि पार्टी के पास उन्हें समायोजित करने के लिए सीटें नहीं हैं। शनिवार को उजेर में कांग्रेस के प्रचार अभियान के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा, जगदीश शेट्टर सहित कई भाजपा नेता जिनके पास विधायक के रूप में 30 साल का अनुभव है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। भ्रष्टाचार चरम पर है। 10 मई को केवल लोकतंत्र का पर्व है, बल्कि प्रदेश में बदलाव लाने का दिन भी है। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का दिन भी है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को कर्नाटक के रामनगर जिले के चन्नपटना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के एक नेता ने शनिवार को ये जानकारी दी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि भाजपा राज्य के कुछ हिस्सों में अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जहां उसका मजबूत गढ़ नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को तबीयत खराब होने पर शनिवार देर शाम बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेडीएस द्वारा जारी बयान के अनुसार कुमारस्वामी को राज्य भर में बिना रुके रैलियां में भाग लेने के कारण लगातार बुखार हो रहा है। उन्होंने रविवार के लिए अपना सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से चिंता न करने का अनुरोध किया है। बयान में कहा गया है कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी और इसलिए उन्होंने खुद को अस्पताल में भर्ती कराया।